तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम शिनचैन के एक स्पेशल एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके और भी एपिसोड्स हैं। तो ये एपिसोड का पार्ट 1 है। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कसामा दिखाया जाता है और उसके आवाज़ पर एक लेडी बोल रही होती है कि कासुकाबे के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है, तुम्हें उसे चेक कर लेना चाहिए। और फिर कसामा अपने फ्यूचर लेंस निकालता है और तभी एक डिस्क्लेमर आता है, ये है कसामा, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और इसके चश्मे से वो पूरी दुनिया का फ्यूचर देख सकता है और बदल सकता है। तो उसके चश्मे के ऊपर कुछ दिखने लग जाता है कि कुछ रेड बनना चाहती है। और तभी कसामा अपना कार्ड निकालता है, लेकिन वो कार्ड हवा में उड़ जाता है और वहाँ वो आ जाता है और वो अपनी नाक से उस कार्ड को पकड़ लेता है। और वहाँ पर एक डिस्क्लेमर आता है और वो बोलता है, ये है वो, इसकी नाक के हमले से तो कोई भी नहीं बच सकता, इसकी नाक जितनी चाहे उतनी लंबी हो सकती है। और फिर वो उस कार्ड को पकड़ के कसामा के मुंह पे रख देता है। और तभी कसामा नैनी की बताई हुई जगह पर जाता है ताकि वो सुलझा सके। और कसामा बोलता है, क्या प्रॉब्लम है नैनी। उसके बाद नैनी बोलती है, वहाँ पर एक बिल्ली है और उस बिल्ली ने उस जगह को कब्जा कर रखा है और हमें उस बिल्ली को बचाना होगा ताकि उसे कुछ हो ना जाए। और नैनी उस बिल्ली को ले साथ लेने के लिए अपना क्रीपी फेस बनाती है। और तभी वहाँ पर एक डिस्क्लेमर आता है, ये है नैनी, जब भी से गुस्सा आता है तो दुश्मनों को इसके साथ ऑफिस खेलना पड़ जाता है, चाहे वो उनका मन हो या ना हो, उनको ऑफिस खेलना ही पड़ता है। यही है नैनी इस लड़की की शक्ति। और फिर नैनी उस बिल्ली के साथ ऑफिस खेलने लग जाते हैं कि तुम्हारी इनकम सैलरी है कि हम अपने घर नहीं जाना पाएंगे, अब मैं अपने घर वापस आ रही हूँ और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। और बिल्ली ये सब सुनते तो उसके ऊपर वो छूट जाते हैं और वो वहीं पर निकल जाती है। फिर वो उस बिल्ली को पकड़ लेता है और नैनी बोलते, चलो हमने इस बिल्ली को तो पकड़ लिया, चलो अब हम इसे अपने घर में ले जाते हैं। और कसामा बोलता है, शिनचैन कहाँ गया, आज दिख नहीं रहा। और तभी शिनचैन उड़ के आ रहा होता है, वो भी अपनी गैस यूज़ करके। और वहाँ पर एक डिस्क्लेमर आता है और बोलता है, ये है शिनचैन, इसकी गैस से ये मारने से ये उड़ भी सकता है और इसकी गैस मारने की वजह से कोई भी दुश्मन उसके सामने नहीं टिक पाता। और फिर शिनचैन वहाँ पर लैंड हो जाता है अपनी गैस छोड़कर। फिर हमें उनकी एक सीक्रेट बेस को दिखाया जाता है और नैनी बोलती कि आज हमें इस बिल्ली को खिलाना पड़ेगा, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस बिल्ली को कौन सा खाना खिलाएं। उसके बाद शिनचैन बोलता है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, उसे चोको चिप्स दे दो, वैसे भी चोको चिप्स तो मुझे भी पसंद है। बट वहाँ मसाओ को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक डिस्क्लेमर आता है, ये है मसाओ, इसका सिर एकदम राइस बॉल जैसा दिखता है, तो शिनचैन इसे कभी भी खा सकता है, ऐसा डिस्क्लेमर आता है। और फिर वो बोलता है कि हमें इसे कैट फूड खिलाना चाहिए क्योंकि वो को जलाना रहता है, हमें इसे यही खिलाना चाहिए। और फिर मसाओ उस पैकेट को खोलने लग जाता है और लेकिन उसके पैकेट से तो वो निकलता ही नहीं। फिर मसाओ जोर लगाता है ताकि वो उस पैकेट को खोल सके, लेकिन तब वो पैकेट सीधा जाके नैनी के ऊपर गिर जाता है, उसके मुंह पे। म्यूजिक। और नैनी गुस्से में बोलती है कि मसाओ, अब तक तुम्हें मेरे साथ एक हफ्ते तक ऑफिस खेलना पड़ेगा। पर मसाओ बोलता है, अरे नैनी मुझे माफ कर दो, ये तो मैंने बस गलती से हो गया था, मुझे माफ कर दो। और फिर कसामा बोलता है, कुछ लोग बड़े बड़े, ये पैकेट बड़ी आसानी से खुल जाता है, फट कैसे गया। और उस पैकेट पे लिखा होता है कि अगर हम इसे थोड़ा सब्र करेंगे तो भी ये खुल जाएगा, लेकिन इसे पता कैसे। फिर हमें कासुकाबे से कनेक्शन दिखाया जाता है और योशिनागा के मैम को गलती कर जाते हैं। वहाँ योशिनागा मैम शैम्पू के लिए एक पैकेट को खोल रही होती है, पर वो भी उसी पैकेट की तरह बिल्कुल भी नहीं खोल रहा होता है। और योशिनागा मैम बोलती है, ये पैकेट खोल क्यों नहीं रहा। और वो पैकेट के कि वहाँ पर भी वही लिखा होता है कि अगर आप इस पैकेट को थोड़ा पुल करेंगे तो ये खुल जाएगा। और दूसरी तरफ एजियो मैम दूध के लिए अपना पैकेट खोल रही होती है, पर वो पैकेट बिल्कुल भी नहीं खुल रहा होता। और दूसरी तरफ मात्सुजाका मैम के घर को दिखाया जा रहा है, वो जहाँ पर वो अपने खाने पर मस्टर्ड और सोया सॉस को लेकर बेच रही होती है।
और फिर मासूदा का मैं सोया सॉस को चावल में डालने के लिए पैकेट खोलने लग जाती है, लेकिन वो पैकेट भी नहीं खुलता। फिर मासूदा का मैं पूछ जाता है और वो उस पैकेट को फाड़ने लग जाती हैं। उसके बाद वो अपने दांतों से उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनके दांतों से खींचने की वजह से उनके कपड़े के ऊपर गिर जाता है। और मासूदा का मैं बोलती है ये तो बहुत ही महंगा सूट था, अब तो फिर से धोना पड़ेगा, ये कैसे हो गया। और दूसरी तरफ ये जो मैप का पैकेट भी खुल जाता है, पर तो पैकेट इतना कुछ जाता है कि दूर कप में जाने के बजाय नीचे ही गिर जाता है। और कज़ामा बाहर जाकर देखते हैं कि लोग पैकेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो पैकेट खोलने का नाम नहीं लेता। और कज़ामा बाहर जाकर देखते हैं कि लोग तो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। फिर कज़ामा अपने फ्यूचर लेंस को निकालता है ताकि वो देख सके कि क्या हो रहा है। और वो उस लेंस में देखते हैं कि माज़ुज़ा में मोरोशिना में और बहुत से लोग लड़ रहे होते हैं किसी बात को लेकर। और वो ये भी देखता है कि हमारे प्लेनेट और एक और प्लेनेट के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और इससे हमारा शहर भी डूब सकता है। कज़ामा ये सब सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है। और कज़ामा अपने दोस्तों को बताता है कि क्या क्या होने वाला है। और वो बोलते हैं कि अब हमें स्पेसशिप निकाल कर स्पेस में जाना पड़ेगा। और फिर मज़ा बोलता है कि अरे बाहर तो बारिश हो रही है, अब हम कैसे जाएं। और कज़ामा कहता है अब तो हमें बारिश रुकने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और वहाँ पर एक टीवी होना चाहता है और उस टीवी में शीरो को दिखाया जाता है। और वो बोलता है कि कॉसो का डिफेंस को मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। कज़ामा और उसके दोस्त शीरो का सल्यूट करते हैं। और फिर शीरो बोलता है कि स्पेस में एक एलियन ने बहुत ही तबाही मचा दी है और वो एलियन यहाँ पर आने और वो बोलने वाला होता है, लेकिन तभी सिग्नल की वजह से टीवी खराब हो जाता है और वो टीवी बंद हो जाता है। और कज़ामा बोलता है शीरो क्या हुआ, कौन है वो, लेकिन वो टीवी तो बंद नहीं हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका स्पेस की जगह थोड़ी बदलने लग जाती है और वहाँ पर एक फ्लावर जैसा एक स्पेसशिप बाहर आता है और वो स्पेसशिप स्पेस की तरफ जाने लग जाता है और वहाँ रेड 7 बज जाता है। और कज़ामा बोलते हैं कोई चीज़ तो हमारे पास आ रही है, हमें अब बच कर रहना पड़ेगा। और वो बोलता है कि वहाँ पर एक अजीब सी गैलेक्सी है और वो बोलता है और वो गैलेक्सी उनको अपने अंदर खींचने लग जाती है। और कज़ामा बोलता है सब लोग अपना कंट्रोल संभालो, नहीं तो हमारा स्पेसशिप इस गैलेक्सी के अंदर चला जाएगा। और वो की कंप्यूटर पे यार कुछ और लिखा था और वो बोलता है ये है बट गैलेक्सी, इसकी शेप बट जैसी है, अगर इसके अंदर कोई चला गया तो वो कभी बाहर नहीं आ सकता। ये ब्लैक होल से भी बहुत पावरफुल गैलेक्सी है और वो गैलेक्सी उनको अपने अंदर खींच भी लेता है कभी, लेकिन वो लोग दूसरी तरफ से बाहर आ भी जाते हैं। और कज़ामा बोलते अरे ये क्या, हम बाहर कैसे आ गए, मुझे तो लगा था कि हम कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे, ये कैसे हुआ। और उनको एक अजीब सी गैलेक्सी दिखाई जाती है जिसकी शेप एकदम अजीब सी होती है और वो लोग उस गैलेक्सी के अंदर लैंड भी कर जाते हैं। और कज़ामा बोलता है ये यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता, शायद यहाँ पर अकेले ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसाओ को एक अजीब सी कीच अपने पास खींच लेती है और शिनचैन बोलता है अरे मसाओ को किसी ने पकड़ लिया। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये सारी वीडियो चैनल के साथ शेयर कर देना क्योंकि ये फर्स्ट टाइम और यूट्यूब है। तो मैं मिलता हूँ इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए ठीक।